हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और हमारी भी ये कोशिश है कि आपके प्रिपरेशन में किसी चीज़ की कमी ना आए। इसी वजह से हमारी भी मेहनत जारी है। आप देख रहे होंगे कि आपके सिलेबस में हमने मॉड्यूल 1 के कंप्लीट एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर हमने एमसीक्यूज़ उसमें लिए थे एक ही वीडियो के अंदर। और आप लोगों की सहूलियत के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया है मैंने, कि ताकि आप लोग उस पीडीएफ से भी क्वेश्चन देख सको। सिमिलरली मॉड्यूल 2 भी कवर हो चुका है, उसके भी एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉट इन डिस्क्रिप्शन एक्चुअली, कमेंट सेक्शन में मैंने उस कमेंट को पिन अप कर दिया है। आप वहाँ से पिन कमेंट देख सकते हो, उसमें पीडीएफ दिया होगा। ठीक है। सो और साथ मॉड्यूल 2 कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 कम्प्लीटली न्यूमेरिकल मेथड था, तो इसके बाद मैंने पूछा था कि मॉड्यूल 3 ही कराऊं या फिर मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 5। सो आप लोगों ने बोला था सर मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 पहले करा दीजिए। सो मॉड्यूल 4 के लिए भी ऑलरेडी थर्ड जो इस सीरीज़ का वीडियो है वो मॉड्यूल 4 पे ही था, और उसके भी कंप्लीट एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। सो उसकी भी पीडीएफ मैंने कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में उसका लिंक दे रखा है। नाउ आज का जो है वीडियो, ये है टोटली डेडिकेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये जो आज का वीडियो है उसमें से 100% चांस है क्वेश्चन आने के, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो पिछले किसी एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आ रखे हैं। आपसे पहले आपको पता होगा कि उड़ीसा के बीपीयूटी के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें भी कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी की सेम कोर्स है आपका, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैंने अभी इसमें पिक किया है। और आप लोग देख लेना कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैंने पिक किए हुए हैं, और एक्स्ट्रा भी काफ़ी क्वेश्चंस किए हमने। सो देखते हैं फिर आज का वीडियो। एक आई रिक्वेस्ट यू, डोंट मिस एनी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन। यस, इस वीडियो में थोड़ा सर्टन नोटेशंस आर देयर। सो वो नोटेशन कौन कौन से होंगे, लाइक दिस पी इज स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ई ऑफ एक्स मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और ये जो एक्स है ये रैंडम वेरिएबल है। वेयर ऑफ एक्स मीन्स वेरियांस ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज probability mass function means it is corresponds to discrete distribution. Okay, then probability density function means ये किससे related है, continuous distribution से। then mean, mu stands for mean and sigma stands for standard deviation. Okay, so you see the first question is Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution. This statement itself are very important. दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ है वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग अगेन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लिमिटिंग केस है, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सब पार्ट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपके पास, आपको ध्यान होगा, एन सी एक्स पी रेस्ट टू द पावर एक्स क्यू रेस्ट टू द पावर एन माइनस एक्स, और आपके पास जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, पी ऑफ एक्स, यू नो, p of x equal to r is equal to e raised to minus m raised to the power r upon factorial r। तो ये इसका लिमिटिंग केस कब होता है, सो ऑब्वियसली जब p की वैल्यू जो है, p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम हो, व्हेन n, हाँ वो वहाँ पे मैं एक नोटेशन भूल गया लिखना, दैट इज n मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, हियर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो हाई हो, बहुत ज़्यादा हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उस केस में बहुत कम हो, तो इन दैट केस हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। ठीक है, सो यू कैन से द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन दैट केस यू सी p should be very small and n should be large, so n is large, p is very small, means this option is correct here. Okay, yeah, this question came in BPUT, that first movement about mean. What is first movement about mean? तो आपको पता है मीन क्या होता है, मीन इज फर्स्ट मोमेंट इटसेल्फ,
मीन जो होता है वो फर्स्ट मोमेंट ही होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और उसने क्या कहा है अबाउट मीन, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, सो यू विल हैव एक्स expected value of x minus expected value of mu, so it is nothing but mu minus mu. Okay, that is means it is 0, so expected value about mean is always 0, ये स्टेटमेंट ही है, ठीक है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, या आप ऐसे भी कह सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट फर्स्ट मोमेंट, और इसी को मीन कहा जाता है। मीन इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो उस हिसाब से इसका आंसर आ गया 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कौन से कंटिन्यूअस है कौन से डिस्क्रीट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आपके कोर्स में है केवल 2 डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं और 2 ही कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास बाइनोमियल है एंड पॉइजन है, ये 2 आपके कोर्स में दिया हुआ है। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास एक दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल एंड 1 इज नॉर्मल, ठीक है। यही टोटल 4 डिस्ट्रीब्यूशंस आर गिवन। रैंडम वेरिएबल जो होते हैं वो 2 डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में आपके पास ये दिया हुआ है बाइनोमियल एंड पॉइजन, एंड कंटिन्यूअस में एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल। सो इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सो पॉइजन तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल जो है दैट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहीं से आपको पता पड़ रहा है इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्मल विल बी करेक्ट आंसर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और बर्नौली इज ऑल्सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल ऑल्सो, ठीक है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो केम इन दैट एग्जाम, that if a and b are constants, अगर a और b constant है and x and y are random variables, then expected value of ax plus by what it will be। so obviously expected value of ax plus by जो है ये expected value linear property satisfy करता है। so and on that basis it should be expected a into expected value of x plus b into expected value of y, means ऐसे आप लिख सकते हो expected value of ax plus expected value of by, then after you can write this one। so उस हिसाब से answer will be this one। okay, now एक और important चीज़ कि सभी डिस्ट्रीब्यूशन का each and every distribution what is given to you, उनके सभी के मीन, वेरियांस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकल जाएगा वेरियांस पता हो तो, लेकिन मीन और वेरियांस एटलीस्ट आपको सभी के पता होना चाहिए, ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो बोल रहा है मीन एंड वेरियांस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वो होता है p एंड वेरियांस इज यू नो p मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस p। ओके, सो 1 माइनस p को आप क्या लिख सकते हो, q ऑल्सो। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, मीन आपका हो जाएगा, मीन इज नथिंग बट p एंड वेरियांस इज p multiply by q। so p and pq, this will be the answer। यहाँ पे q की प्लेस पे 1 माइनस p भी लिख सकते हैं। ओके, आप लोगों को ध्यान होगा कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1, ये अभी आगे यूज होगा। दिस इज ऑल्सो वेरियांस ऑफ ax। व्हाट इज वेरियांस ऑफ ax? वेरियांस ऑफ ax क्या होगा, दैट विल बी जैसे कि कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है, आप लोगों को ध्यान होगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax क्या होता है, a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, बट वेरियांस ऑफ ax क्या होता है, a स्क्वायर इंटू वेरियांस ऑफ x, ठीक है। सो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज a स्क्वायर इंटू वेरियांस ऑफ x, दिस वन इज करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि मीन एंड वेरियांस सभी डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज मीन एंड वेरियांस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरियांस क्या होता है, मीन इज नथिंग बट np एंड वेरियांस क्या होता है, वेरियांस इज npq, ठीक है। इस जो आपने इससे पहले क्या किया था, बर्नौली ना,
बर्नौली में क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। व्हेन आई टेक n इक्वल टू 1, तो बाइनोमियल में n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करूँगा तो वो क्या बन जाएगा, बर्नौली, ठीक है। सो n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसका मीन p था और वेरियांस pq था n इक्वल टू 1 के लिए। लेकिन यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन np and variance is npq. This variance you can write like this also, np1 minus p, okay. So उस हिसाब से इसका आंसर कहाँ पर है, मीन इज np and this one npq। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कुछ आपको समझने को मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला है, तो मास फंक्शन एक्चुअली किसके लिए होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें कुछ ध्यान रखनी पड़ेगी, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। और एक्सपोनेंशियल जो है आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत लिखा है, दिस इज़ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मास की बजाय क्या आएगा, डेंसिटी, ठीक है, ये सही कर लेना थोड़ा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्क्रीट मास होता तो वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो डिस्क्रीट यहाँ नहीं आएगा, दिस शुड नॉट बी मास बिकॉज यहाँ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की जगह मान लो कुछ और होता, बाइनोमियल होता या पॉइजन होता, तो मास सही था। लेकिन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये करेक्ट कर लेना है, मास नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब भी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए आपके पास यूज़ होता है एफ फंक्शन यूज़ होता है, और जो डिस्क्रीट है उसके लिए आप देखो ये नोटेशंस कुछ आपको पता लग रहे हैं, पी यूज़ हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपको पता ही होगा कि होता क्या है ये, तो डायरेक्टली आप यहाँ से बता सकते हो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वन इज़ एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये बता दो कौन सा होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहीं पे सब बता दे रहा हूँ, आगे इस पे एक और क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों से पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा, ओके। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वन, ओके। नाउ व्हाट दिस इज, अभी डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, दिस इज नथिंग बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, okay. Now this is exponential, okay, and this one is normal distribution, PDF of normal, this is called PDF, probability density function, normal distribution, ठीक है। अच्छी तरीके से ये चार चीज़ें तो ध्यान रखना ही है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर नहीं याद है तो, ये ध्यान नहीं है तो इसका मतलब आपने इस चैप्टर में कुछ सीखा ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी रब दिस ताकि आप अच्छी तरीके से यहाँ देख सको, ठीक है। ये देख लो अच्छी तरीके से। नाउ दिस इज़ वन क्वेश्चन दैट इफ़ x इज़ अ पॉइजन वेरिएट, मतलब अगर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में है, देन सच दैट p ऑफ x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस 90 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 6, देन व्हाट विल बी द मीन ऑफ x। मीन ऑफ x मीन्स मुझे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या m, ठीक है। आपको पता होगा कि पॉइजन वेरिएट क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू r, व्हाट इट is nothing but e raised to minus m raised to the power r upon factorial r, where here m is nothing but mean। तो मुझे यही मीन निकालना, what will be the mean here, okay। so क्या दिया है, क्या रिलेशन है, that relation I will use p of x equal to 2, so यहाँ r की वैल्यू क्या है 2, here r is 4, here r is 6, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। so e raised to the power minus m multiply by m raised to the power r is 2, so m square upon factorial 2, then equal to 9 times of e raised to minus m raised to the power 4 because here r is 4, so upon factorial 4, okay, you can compare, then 90 times of e raised to power minus m raised to the power, here r is 6, so m raised to power 6 upon factorial 6, okay। so सब में मैंने यही यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि पॉइजन वेरिएट दिया है। अगर कुछ और वेरिएबल दिया होता रैंडम वेरिएबल, तो उसके हिसाब से हम
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखते। तो नाउ ई रेस्ट टू पावर यू कैन से ई रेस्ट टू माइनस एम, एम स्क्वायर इज कॉमन इन ऑल, सो यू कैन डिवाइड, और फैक्टोरियल 2 ऑल्सो एट, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2 ऑल्सो। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 9 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ 9, ओके। ई रेस्ट टू माइनस एम एंड एम स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 90 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2 e raised to माइनस एम से डिवाइड एंड एम स्क्वायर से डिवाइड, सो इट विल बी एम रेस्ट टू 4 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 क्रॉस 9 एम स्क्वायर अपॉन 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 प्लस 90 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर एम रेस्ट टू 4 अपॉन 6 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2। सो यहाँ से 2 तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यू कैन से 3 इज ऑल्सो कैंसिल आउट, 3 3 are 9, देन हियर यू सी क्या होगा बताओ, 4 3 3 3 30। सो अगर ध्यान से देखेंगे, सो दिस 3 is 30 here now, then 5 6 are 30, okay, completely gone। सो आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू 3m स्क्वायर बाई 4 प्लस m रेस्ट टू 4 बाई 4, ठीक है। सो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन विल सी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 4 इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस m रेस्ट टू 4, यू कैन राइट m रेस्ट टू 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 एंड माइनस 4, ओके। क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा इस तरीके से m स्क्वायर प्लस 4 एंड m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो मीन जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट तो नहीं आएगा, तो ये नॉन ज़ीरो होगा। देन m स्क्वायर इक्वल टू 1 से आपके पास दो वैल्यू आएगी, m इक्वल टू प्लस 1 एंड माइनस 1 भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो होती है, तो हमेशा नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इसीलिए m की वैल्यू क्या होगी 1। सो हियर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में मुझे निकालना था मीन आ गया आपके पास 1, ओके। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। x इज इक्वल टू x की वैल्यू दे रखी है, करस्पॉन्डिंगली दी px इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट x, ओके। तो बोला है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर k आप देखो, दिस k इज़ अननोन हियर, सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो इस k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो आपको पता है एक चीज़ कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है, सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है 1। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समेशन जो पार्ट है वो किस में यूज़ होता है आपके पास, डिस्क्रीट में, ओके। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, समेशन। और अगर यही क्वेश्चन कंटिन्यूअस के लिए होता तो ये इस तरीके से आता है, यहाँ पर f of x dx इक्वल टू 1 मीन्स इंटीग्रल, इट इज़ समेशन ऑफ ऑल probabilities, it is some integral over complete probability density function, it is should be 1। so ये continuous के केस में होता है, इस तरीके से इंटीग्रल जो है वो continuous के करस्पॉन्डिंग होता है, और जो आपके पास समेशन है वो डिस्क्रीट के लिए होता है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ज़रा इस क्वेश्चन को करते हैं। सो आई नीड द वैल्यू ऑफ k नाउ। सो आपको पता है सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है, यस। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी आपके पास दी है, मीन्स इन सभी का सम 1 होगा, मीन्स 0.1 प्लस k प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस k, इट शुड बी इक्वल टू 1। ज़रा सम करो, 0.1 0.2 एंड 0.3, इट बिकम्स 0.6, एंड देन k 2k एंड k, that become 4k, so 4k plus 0.6 equal to 1, it implies 4k equal to 1 minus 0.6, which implies 4k equal to 0.4, hence k equal to
0.1। सो k की वैल्यू आपके पास 0.1 आ रही है, तो दिस वन इज़ करेक्ट आंसर। इसी सेम क्वेश्चन के बेसिस पे आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग k इक्वल टू 0 आप देखो आपके पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। यू सी हियर p ऑफ x आपके पास अब रिसेंटली जो बना है वो ये बना है आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ k 0.1 0.1 0.2 एंड 2k 0.2 एंड देन 0.3 0.1। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बना है। अब इसी क्वेश्चन के लिए इन्होंने पहले k की वैल्यू पूछी, देन दे आस्क अबाउट मीन। इसका मीन क्या होगा? अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया है तो इसका मीन क्या होगा? सो मीन आपको पता है क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मीन्स समेशन ऑफ xi pi। सो i इज रनिंग फ्रॉम 1 टू वॉट एवर द n इज गिवन। ओके, सो यहाँ पे n देखो क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इट विल गो अप टू 6। ठीक है, मीन्स मुझे क्या करना है, xi और pi मीन्स ये आ जाएगा आपके पास x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 एंड सो ऑन टू x6 p6। ठीक है, तो इन सभी का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, मैं शो कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो आई होप यू कैन सी दिस। सो म्यू इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, इसीलिए यहाँ पे एक्स आई पी आई है। दिस इज नथिंग बट म्यू वन मतलब फर्स्ट मोमेंट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक्स आई है। म्यू टू सेकेंड मोमेंट होगा तो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब expected value of x square means summation will running from whatever I to x xi square f of xi, ये होता है आपके पास सेकेंड मोमेंट। सो सेकेंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट स्क्वायर जो होता है वो आपके पास वेरिएंस होता है। तो पहले ये एक्सपेक्टेड मीन देख लेते हैं। सो xi pi, सो x1 को p1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो x1 इज आपने देखा था वो क्या है, f1 is 0.1 and x1 is -2. So what I need to do, this is x1, this is x2, this is x3, this is x4, x5, x6 and this is your p1 or f1, p2 or f2, p3, p4, p5 and p6. okay, so what I need to do for mean के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x1 f1, ओके, x2 f2, x3 f3, x4 f4, यहाँ f की बजाय p बोलना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये डिस्क्रीट है, x5 p5 एंड x6 p6 मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन करके सम कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है, -2 मल्टीप्लाई बाई 0.1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 प्लस 0 इंटू 0.2 प्लस 1 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू 0.1। आप देख सकते हो यहाँ पे यही चीज़ की हुई है। ठीक है, इन सब का जो सम है वो आपके पास 0 पॉइंट आ रहा है। व्हाट इट मीन्स जो मीन है वो है 0.8। ओके, सो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ये 0.8 मीन। ओके, इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वेरिएंस का है। तो वेरिएंस आपके लिए कैसे निकलेगा बताओ। सो वेरिएंस के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट समेशन रनिंग फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू x xi माइनस म्यू होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय f ऑफ i मीन्स xi तो आपको बता दिया था मैंने, x1 x2 x3 x4 ये भी बता दिया था मैं, f1 f2 f3 या p1 p2 p3 p4 p5 p6। म्यू आपके पास अभी अभी जस्ट निकला है 0.8, मतलब मुझे क्या करना है, जो भी xi है x1 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, x2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, x3 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन। मीन्स म्यू आई विल सब्ट्रैक्ट म्यू फ्रॉम xi। ओके, तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का फॉर्म बनेगा यूसी। ठीक है, सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे हम। म्यू की वैल्यू 0.8 है, x1 दिस वन दिस वन दिस वन एंड ईच वैल्यू आई विल सब्सटीट्यूट। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.23। ओके, टाइम बहुत लगता है इस वजह से मैं डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे करना पड़ता तो आपको समझाने में और ज़्यादा टाइम लगता। So as per that its answer is 2.23 means this one is the correct answer. Okay, so means एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से आपने मीन और वैल्यू ऑफ k एंड वेरिएंस निकाला।
So let's move on next question. This question is also important. This is for, देखो आप कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। अच्छा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस पता कैसे करोगे? डिस्क्रीट में क्या है कि अलग अलग पॉइंट, डिस्क्रीट मीन्स डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा पॉइंट्स अलग अलग। कंटिन्यूस में अलग अलग नहीं होते, एकदम कंटिन्यूस लाइन होती है, जैसे कि रियल लाइन। रियल लाइन आप देखोगे कंटिन्यूस लाइन है। अब नेचुरल नंबर देख लो, उसमें से नेचुरल नंबर के लिए आपको 1 2 3 यू कैन काउंट, ठीक है। जिनको काउंट कर सकते हैं या जो फाइनाइट है या काउंटेबली इनफाइनाइट है, उसको वो डिस्क्रीट होते हैं। और कंटिन्यूस देर इज़ नो ब्रेक। ओके, सो यहाँ पे देखो फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन जब भी दिया हो वो कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा। अब इन्होंने कहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स when x lie between 0 to 2, otherwise it is 0, so then what will be the value of k? So जैसे मैंने कहा था कि sum of all probability is 1 और integral from minus infinite to infinite f of x is equal to dx is also equal to 1। ये continuous के केस में होता है। discrete के केस में मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था दिस इज ऑल सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी ये होती है, सो इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स को, तो हमारे पास 1 आएगा। दिस इज द कंडीशन। तो लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में तो हर जगह 0 है एक्सेप्ट 0 से 2, तो ये चीज़ रिड्यूस हो जाएगी आपके पास। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। तो इंटीग्रेट कर दो इसको, लेट मी इंटीग्रेट इट। सो आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल फाइंड दैट के एक्स स्क्वायर, नॉट के स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 2 is equal to 1। okay, so k 4 divided by 2 it will be 2 equal to then 0, so it will be 0 then 1, so it will k equal to 1 by, you see क्या आएगा यहाँ पे, सो वैल्यू ऑफ के शुड बी 1/2, लेकिन 1/2 ऑप्शन में है नहीं, आंसर 1/2 आएगा। इसमें ऑप्शन में कहीं गलत लिखा है, वन ऑफ द आंसर शुड बी 1/2। कोई ना कोई आंसर इसमें ऑप्शन जो है 1/2 होना चाहिए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शंस गलत दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये भी एक चेक कर लेना, कभी कभी बनाने में, इसीलिए मैं पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया था लास्ट वाला थोड़ा सा एडिट करके भेजा था, क्योंकि कुछ कुछ मिस्टेक मुझे मिले थे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें मिस्टेक सही करके ही भेजना सही रहता है आप लोगों को, ठीक है। सो इसका आंसर जो आएगा के शुड बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। वो आंसर यही है 1/2, ऑप्शन में भले ही नहीं है लेकिन आंसर इज के इक्वल टू 1/2। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। इसमें भी सेम उसी बेसिस पे क्वेश्चन है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। सो ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज के स्क्वायर माइनस 15। सो दिस सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1, सो इट विल बी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 15। सो इट इम्प्लाइज के स्क्वायर इज नथिंग बट 16, सो इट इम्प्लाइज के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके, सो प्लस माइनस 4 में से -4 तो ऑप्शन में है नहीं, सो आई थिंक के शुड बी 4, ठीक है। सो के इक्वल टू 4 आना चाहिए, सो 4 विल बी द आंसर, ठीक। दिस इज द अनदर क्वेश्चन फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो आपको नॉर्मल वेरिएट तो ध्यान होगा क्या होता है। नॉर्मल वेरिएट में जैसे x इक्वल टू क्या लेते हैं अपन, x माइनस म्यू बाई आर जिग्मा, है ना। तो जिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन यार। सो अगर मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज करना है, इफ़ आई लाइक टू चेंज नॉर्मल टू स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आई टेक म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू को मीन 0 ले लेता हूँ और स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या लेते हैं हम, 1। सो इन दैट केस ये 0 होगा, ये 1 होगा। सो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बनता है, याद होगा आप लोगों को अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो तो। ओके, सो इन दैट केस इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, सो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 1। अगर यहीं पे क्वेश्चन इन्होंने सपोज पूछा होता व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीन, तो मीन के लिए आंसर क्या होता आपका, 0, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, skewness of normal distribution, that is directly you can take 0।
मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने पूछा था, बोला था कि मीन और वेरिएंस सभी डिस्ट्रीब्यूशन का देख लेना, कोई भी पूछा जा सकता है। तो और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे ये है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम। ठीक है, जो मीन होता है वही वेरिएंस होता है किसमें? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, मतलब ई रेस्ट टू माइनस एम, एम रेस्ट टू द पावर आर, यहाँ पे एक्स है, अपॉन फैक्टोरियल एक्स या फैक्टोरियल आर। ठीक है, आर की वैल्यू डालेंगे तो आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अभी एक्स है तो एक्स रहेगा। ठीक है, सो इसमें जो ये एम होता है वही मीन होता है और वही वेरिएंस होता है। ठीक है, सो मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। सो इन दैट केस यू सी NP, सो NP इज दिस वन। ठीक है, NP किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है यहाँ पे? m इज इक्वल टू NP, इट इज़ रिटन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन क्या होता है? NP ही होता है। ठीक, क्योंकि आपको फर्स्ट कुछ स्टार्टिंग में बताया था कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में रिड्यूस कर सकते हैं अगर P की वैल्यू स्मॉल हो और N की वैल्यू लार्ज हो। यस, अब ज़रा ये देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में, इन द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस? मीन और वेरिएंस में क्या रिलेशन होता है? क्या मीन वेरिएंस से ज़्यादा होगा, क्या वेरिएंस मीन से ज़्यादा होगा, या मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं? वी कैन नॉट से एनीथिंग। सो इनमें से क्या ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है? तो पहली बात आपको बता दूं मैं कि आप किस तरीके से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हो। व्हाट इज़ FDF? PDF। PDF क्या होता है यहाँ पे? एक्स एंड लैम्डा मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू 1 माइनस लैम्डा एक्स, यही होता है। यस, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि आपके पास ये जो वैल्यू है, this value is actually for x greater than 0 and this will be 0 for x less than equal to 0। ठीक है, सो एक और चीज़ मैंने जैसे कहा था कि मीन और वेरिएंस देखना, इसमें व्हाट इज़ मीन? मीन इज़ एक्चुअली 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा इज़ मीन, एंड इसमें वेरिएंस जो होता है वो होता है 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो रिलेशन है इसमें, हाँ, ये अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ होता तो ये ध्यान रखना कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम। जैसे कि मीन एंड वेरिएंस किस में सेम था? इट वाज सेम इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होता है। यहाँ से देख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। यस, वेरिएंस यस होता है कि नहीं? तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इज नथिंग बट 1 बाई लैम्डा। तो मीन भी 1 बाई लैम्डा है, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी 1 बाई लैम्डा है। लेकिन वी कैन नॉट से अबाउट एनीथिंग अबाउट मीन और वेरिएंस। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से छोटी है तो इन दैट केस मीन विल बी हायर, सॉरी वेरिएंस विल बी हायर, और अगर 1 से कम है तो इन दैट केस वेरिएंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए वी कैंट से एनीथिंग। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता, सपोज मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन equal to standard deviation, and we cannot say anything, तो in that case for the same distribution from the same exponential distribution, उस केस में आंसर आपका होता मीन इज सेम एज और इक्वल एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब बताओ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ, अब यहाँ पे सही लिखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉर्मल मैंने बता दिया था, नॉर्मल कौन सा है ये। ठीक है, इसी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाना है तो क्या करना था? म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1।
तो आप इसे देखोगे तो आप ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई, और जिग्मा की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दिया आपने, म्यू की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये आ जाएगा -12x²। ठीक है, सो ये होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है। सो यहीं से आपको वो चीज़ भी क्लियर होगी जैसे जो पहले मैं बता रहा था अभी, कि ये जो चीज़ है ये है आपके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस पे बेस क्वेश्चन आने के हमेशा चांसेस रहते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, द फॉलोइंग पीडीएफ, इनमें से कौन सा पीडीएफ जो है मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज एप्लीकेबल टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कौन सा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा डिस्क्रीट है, इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली नथिंग बट नॉर्मल। यहाँ से भी एक चीज़ आप देख सकते हो कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, बात एक ही है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है वो डिस्क्रीट होता है, दिस इज़ कंटिन्यूअस, ठीक है ना, और ये डिस्क्रीट होता है। तो इसका आंसर यहीं से पता पड़ रहा है कि डिस्क्रीट मीन्स पॉइजन। बीटा फंक्शन कंटिन्यूअस है, गामा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा डिस्क्रीट, दैट विल बी पॉइजन। ओके, नाउ जो अभी हमने ऊपर यूज़ किया था फॉर्मूला एक क्वेश्चन करने टाइम, उसमें इन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट के लिए पूछा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या लिखा था आपने, समेशन फॉर समेशन ऑफ x px, ये बोला था ना, यस याद है। और अगर मैं x स्क्वायर लिखूंगा मीन सेकेंड मोमेंट, दैट विल बी x² px। ठीक है, सो वेरिएंस क्या आ जाता है आपके पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² मतलब सेकेंड मोमेंट μ2 माइनस μ1² मीन्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। ये वेरिएंस होता है, ये आपके पास मीन होता है। ठीक है, सो एज पर दिस वन इज सॉरी नॉट दिस वन इज करेक्ट आंसर। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, अगर रैंडम की जगह अगर मान लो सपोज हियर डिस्क्रीट की जगह कंटिन्यूअस होता तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता और बोला होता मीन निकालने के लिए, इन दैट केस ये समेशन नहीं होता उसमें क्या होता है आपके पास, इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, वो होता है ये x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx। ठीक है, ये आपके पास होता मीन। हाँ, ये मीन भी है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट मीन, पहले मैं बता चुका हूँ, मीन ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होता है। सो इस हिसाब से आपके पास x px, इसका आंसर तो ये है, अगर कंटिन्यूअस होता तो ये होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज 3, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ये तो बता चुके हैं ऑलरेडी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस by क्या होता है, ये क्वेश्चन देखा था हमने, a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, सो a की वैल्यू तो यहाँ 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो नॉर्मली इट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज गिवन, व्हाट दे हैव गिवन, they've given 6 plus and it is given 3, so 6 plus 3 is 9, so expected value of x plus y will be 9। मान लो अगर यहाँ होता एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, तो इन दैट केस क्या आंसर आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, मतलब 6 माइनस 3 दैट इज 3। अगर इसके लिए आंसर आ जाएगा दिस वन, एंड फॉर x plus y this will be the answer। ठीक है, now last but not least, a random variable that has values either finite और काउंटेबली इनफाइनाइट। अभी बताया था मैंने, ये
अलग अलग पॉइंट की बात कर रहा है। फाइनाइट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो नेचुरल नंबर जिनको काउंट कर सकते हैं, जो फाइनाइट है, या फिर इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट जिनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है। सो नेचुरल नंबर आपको क्या लगता है, ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? अब आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ हमें। ठीक है। इतना एक्सप्लेन करने के बाद इतना एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूँ आपसे कि ये डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं या कंटिन्यूअस पॉइंट है नेचुरल नंबर। ये ऑलरेडी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वीडियो के अंदर ही मैं एक बार बता चुका हूँ। सो ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो। ठीक है, कि ये क्या होगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इतना तो मुझे भी लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आपके 100% आएंगे, ईच एंड एवरी जो आपने सेक्शन किए हैं इसमें। और एक बार आपका कोर्स भी देख लेते हैं और देखते हैं कोई टॉपिक आपका छूटा तो नहीं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको पता ही है, डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, ये बताया था मैंने। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके लिए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास दो है, बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन एमसीक्यू किए हैं काफ़ी सारे। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके पास दो हैं, दो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे भी हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इन सभी एमसीक्यूज़ को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। सो वीडियो को बार बार देखो, अच्छी तरह देखो, कंप्लीट देखो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन देखो, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके। सो बिफोर दैट, इतना समझाने के बाद कुछ तो एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूँ कि आप चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब। ओके, एंड बेल आइकन को दबा देना। और जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की ज़रूरत है, जितने भी आरजीपीवी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ये वीडियो जाना चाहिए। और आपका जो ये कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है उस पर बेस्ड एमसीक्यूज सभी को पता होने चाहिए कि किस तरीके आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो ऑलरेडी आए हुए हैं एग्ज़ाम में, किसी न किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। सो मुझे थोड़ा इसका आइडिया था कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप भी लोगों के साथ शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।